बेसहारा बीमार गोवंश फिर रहे दर दर, न घर है न ठिकाना। गौशाला में भी नहीं मिल पा रहा दाना पानी। चौतरफा मार से आहत गोवंशों के हमले में राहगीर व किसान गंवा चुके हैं जान। पेटा और एनिमल राहत के लिए नहीं पहुंची टीम, न मिल सकी मदद। उत्तर प्रदेश में योगी बाबा की सरकार आते ही बेसहारा गोवंश हाईवे से लेकर शहर, खेत खलिहान और गांवों की गलियों तक में भटकते नजर आ रहे हैं। किसानों की फसलें बर्बाद करने से लेकर मार्गों पर आवागमन में बाधा बनाना अमूमन सी बात है। इतना ही नहीं, जंगल में विचरते समय या फिर पेट की आग बुझाने में कोई अगर आड़े आता है तो हमला करके उसको लहूलुहान कर डालते हैं। कुछ लोग तो काल के गाल में भी समा गए। छोड़े गए इन पालतू गोवंश को बेसहारा बनाने में इनके पालनहारों की बड़ी भूमिका रही है। सरकार कई योजनाएं चलाकर भले ही रोज इनके संरक्षण की पहल कर रही हो, मगर इनके नुमाइंदे ही कोई ठोस कदम अगर ना उठाएं तो कोई तत्पर नहीं दिख रहा। तभी तो गोवंश पालक किसी कार्यवाही के अभाव में बेसहारा कर छोड़ रहे हैं। अव्यवस्था के चलते गौशालाओं में मवेशी चारा पानी न मिलने से भी दम तोड़ देते हैं। बीमार होने पर इनके इलाज का इंतजाम तक नहीं होता है। ऐसा ही वाकया हम बुगरासी क्षेत्र का बताएंगे, जहां आशीष चौहान, सचिन त्यागी, सोनू गोस्वामी और सचिन चौहान आदि समाज सेवियों ने कई बार गोवंशों को राहत पहुंचाने का बड़ा ही पुण्य कर्म किया है। बुकराना गांव निवासी सचिन चौहान ने बीमार गाय देखे जिनको नुकीले तार या हथियार से जख्मी किया गया था। अन्य खर्चे से सचिन ने कई गोवंशों का उपचार भी कराया है। 2 गायों को ज्यादा कीड़े पड़े तो पेटा या एनिमल राहत जैसी बड़ी संस्थाओं या अन्य समूह की मदद भी काम नहीं आ सकी, जबकि संस्था भी बड़े बड़े दावे करती हैं। सप्ताह भर पहले बुकलाना गांव का आलम यह था कि एक सांड किसान व राहगीरों को दौड़ा कर घर में घुसा देता था, जिससे किसानों ने पकड़ दूसरी जगह उसे सुरक्षित छोड़ दिया। सांड ने कई ग्रामीणों पर हमला बोलकर उन्हें घायल तक कर डाला। दूसरे बुगरासी में आवारा खूनी सांड ने एक मजदूर को बाकी रखवाली करते समय पटक कर मौत के घाट उतार दिया था। तीसरा मामला भी बुगरासी से ही है। अजय चौहान को एक सांड ने लहूलुहान कर मौत के मुंह में पहुंचा दिया। मोटी रकम खर्च करने के बाद बामुश्किल अजय चौहान की जान बच सकी। इन सांडों के हमले से कई परिवार के दर्द सहे नहीं जा रहे। न्यूज नेशनल फास्ट की ओर से कृष्ण कुमार की रिपोर्ट। नेशनल फास्ट के लिए सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जनपद बुलंदशहर के तहसील सियाना गांव बुकलाना में खड़े हैं, जहां गौवंशों को जगह जगह किसानों की बुरी लग जाती हैं। कहीं खेतों पर तार बंधे हुए हैं तो उनके तारों से हमारे पशु घायल हो जाते हैं। और घायल अवस्था को देखने के लिए आज हमारे बुकलाना के अंदर सचिन चौहान, जो गौवंशों की सदैव सेवा करते रहते हैं, उन्होंने सेवा करते करते जब थोड़े से परेशान हुए तब उन्होंने बाहर की टीम को बुलाया गया है, जिस टीम के द्वारा यहाँ पर ट्रीटमेंट कराया जा रहा है। वो हम दिखा रहे हैं, वो डॉक्टर साहब ट्रीटमेंट पर लगे हुए हैं। हमारे बीच में हमारे पशु चिकित्सक आए हुए हैं, जिन्होंने अभी गाँव के अंदर एक घायल अवस्था में एक गौ माता का इन्होंने उपचार किया है। इनसे जानते हैं किस संबंध में किस तरीके से ये अपने गाय का उपचार करते हैं। डॉक्टर साहब, क्या नाम है आपका और कहाँ से आए हैं? मैं शाना पशु चिकित्सालय से आया हूँ जी। तो किस प्रकार से सूचना मिल रही है आपको? जो देखो, ये सचिन जी हैं जी, और इन्होंने जो है सूचना दी। तो जैसे ही घायल वाल कोई हो या लंपी का कोई केस किसी तरीके का हो, जैसे उसमें लंपी में गांव में वैक्सीनेशन हो चुका जी, उसके बाद में भी पशु को पहले बुखार आएगा जी, और उसके बाद में दाने दाने से होंगे, छाले से। और जैसे ही हो तो वहाँ सूचना दे दो सियाने पशु चिकित्सालय। ग्रामीण भी इसका कुछ उपचार कर सकते हैं, उस संबंध में कुछ जानकारी दीजिए। हाँ, ग्रामीण क्यों नहीं कर सकते। मतलब ये सरसों का तेल और फिनाइल मिला करके उस पर लगाएं और दूसरे पशुओं से उसे अलग रखें। अगर कोई हो गया तो दूसरे पशुओं से अलग रखें। ये उसका डॉक्टर साहब ने उपचार बताया है। दूसरे पशुओं से अलग रखें, बस उसे अलग कर दें, तुरंत सूचना दे दें। अब आप देख रहे हैं, डॉक्टर साहब ने उन पशुओं का उपचार बताया है जो लंपी बीमारी के वायरस से हो जाते हैं चकदे से। ग्रामीण उसका स्वयं भी इलाज कर सकते हैं। जो तरीका इन्होंने बताया है, बार बार ये भी कह रहे हैं कि अगर कोई घायल अवस्था में पशु अगर है तो तुरंत हमको सूचना दें। हमारे नंबर वायरल हैं सब जगह और उसका इलाज हम इस तरीके से करते रहेंगे। ये संस्था के तरह हमारे बुकलाना में खड़े हैं, ग्राम प्रधान हमारे साथ मौजूद हैं। जो पशुओं में बराबर ये तुम्हारा लंपिंग नाम की बीमारी का वायरस चल रहा है, इसके संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। जो घायल पशु का ट्रीटमेंट बराबर पशु चिकित्सक द्वारा हमारे ग्राम प्रधान करा रहे हैं, उस संबंध में जानकारी प्राप्त करते हैं। आइए मिलते हैं करमवीर ग्राम प्रधान बुकलाना से। प्रधान जी बताएंगे कि जो पशु आपके यहाँ घायल अवस्था में हैं या
जो बीमारी लंपिंग नाम की बीमारी आई है, इस संबंध में आपके क्या उपचार और क्या आपने इनके पहल की है? आपका स्वागत है। और हमारे ग्राम बुकलाना में जो हमारे लंपिंग बीमारी है, इसका इलाज हम डॉक्टर द्वारा, टीम के द्वारा बुकलाना में आई हुई है और इनका हम पहले भी इलाज करा चुके हैं। और आज भी हमारे बुकलाना में जो घायल हैं उनका उपचार हो रहा है और जो वैक्सीनेशन है वो भी जारी है। आगे भविष्य में जो भी है सब हम समय समय पे कराते रहेंगे। जितने भी घायल हो गए हैं और गांव में जगह जगह घूम रहे हैं, उसी समस्या को लेकर के कुछ ग्रामीण हमारे बीच में हैं और इन ग्रामीणों से जानते हैं कि इनका क्या है हाल, इस दशा का जिम्मेदार होगा कौन। आखिर हमारे बीच में खड़े हैं बुकलाना के ग्रामीण, पूछते हैं कि क्या है मामला। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रमोद चौहान है जी, गांव बुगलाना। हाँ, तो ये जो पशु घायल अवस्था में गाँव में जगह जगह घूम रहे हैं, इसके विषय में थोड़ा जानकारी देंगे। सर, ये जो आवारा पशु हमारे गांव में घूम रहे हैं और गांव में भी घूम रहे हैं, अभी आगामी पिछले दिनों में देखने को मिला है कि कई ग्रामीणों को आवारा पशुओं ने मार करके बहुत बुरी तरीके से घायल कर दिया है। हमने कई बार शिकायत करने के बावजूद भी यहाँ पर टीमें नहीं आई हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कुछ स्कीमें चलाई गई हैं आवारा पशुओं के लिए, लेकिन उस पर सरकारी अमले द्वारा उस पर जो है किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। आज हमारे भाई ने, सचिन चौहान जी ने, आज एक गाय है जो बुरी अवस्था में घायल है और उसके कीड़े पड़ चुके हैं, आज कंप्लेंट करी है उसकी। आज बाहर से डॉक्टरों की टीम आई है और आप देख सकते हैं कि वो आज उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, ट्रीटमेंट चल रहा है और हमारी सरकार से यही है कि इस पर जो है तुरंत कार्रवाई करी जाए। जानते हैं भैया से, आपका क्या नाम है? राजीव कुमार। राजीव कुमार जी, बताइए कि जो बार बार समस्या सामने आ रही है कि गाँव में, खेतों में जो आवारा पशु ये घूम रहे हैं और घायल हो जाते हैं, किसानों को द्वारे घायल होते हैं और किसानों को द्वारे छोड़े जाते हैं, क्या है ये पूरा मामला? लोग बाग अपने खेतों में इनसे जो फसल के बचाव के लिए कटीले तार लगा देते हैं, उससे ये जो इल्ज हिल्ज के इनके लग जाते हैं, घायल हो जाते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं। आज हमारे छोटे भाई ने जो इन्हें डॉक्टर साहब को बुलाया है, इलाज चल रहा है उनका। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। जो इन्हें छोड़ देते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सड़कों पर खुला छोड़ देते हैं। ठीक है भाई, आप बताइए आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम योगेश है। जी योगेश कुमार जी, बताइए क्या समस्या है जो गाँव में आवारा पशु जगह जगह घूम रहे हैं और घायल हो जाते हैं? जी, हमारे उमर भैया है, उनके पेट में टक्कर मार दी, पेट फाड़ दिया पूरा पूरा, हाथ गोड़ सब टूटे पड़े हैं। कल ही हमारी टीम आई स्वास्थ्य विभाग वाली, बदिया करके लेके छोड़ गए, बाकी लेके ना गए किस बिल्कुल भी। भैया ने बताया है आवारा पशुओं से गांव के लोग परेशान भी हैं। इस वजह से परेशान हैं कि जो छुट्टू जानवर हैं, जैसे आवारा सांड हैं, तो वो सांड उसको बार बार किसानों को घायल कर देते हैं, टक्कर मार के घायल कर देते हैं, जिसकी वजह से किसानों ने अपनी फसल को बचाने के लिए नुकीले तार अपने खेतों के चारों तरफ लगा दिए हैं, जिसकी वजह से कई बार घायल हो जाते हैं। उसी की वजह से फिर वो परेशान होकर कहीं आवारा जगह में जाकर, गाँव में जाकर के कहीं ना कहीं वो दम तोड़ देते हैं, जिसकी समस्या बराबर बनी हुई है। अभी हम और भी समस्याएं हैं जो अभी सचिन चौहान से जानना चाहेंगे कि वो हमारे गाँव के समाज सेवी भी रहे हैं और बराबर सेवा करते जा रहे हैं गौवंश की। हाँ, तो सचिन से बात करते हैं हम। ये समाज सेवी हैं और गाय की सेवा बराबर कई वर्षों से करते चले आ रहे हैं। इन्होंने अब से पूर्व में भी दर्जनों गायों का इलाज अपनी जेब से, अपने खर्चे पर किया है। आज भी इन्होंने एक गाय बांध रखी जिसको पशु में कीड़े पड़ चुके हैं। स्पेशली बाहर की टीम आई हुई है। जानते हैं भैया से किस तरीके से करते हैं ये गौवंश की सेवा। जी, सेवा क्या? सचिन कुमार, आपका नाम? जी, सचिन कुमार। कहाँ के रहने वाले आप? हाँ जी, महिद्दीनपुर बुकलाना। जी, अब आप बताइए किस प्रकार से आप गौवंश की सेवा करते हैं? गौवंश की जी, ये भटकती फिर रही है बेचारी, परेशान है, कीड़ा बीड़ा पड़ जाए, अपना कोई ध्यान ना दे रहा इस तरफ, और अपना हम पकड़ के जैसी भी सेवा हो रही हो छोटी मोटी कर रहे हैं। तो ये सब कुछ आप अपने हर्जे खर्चे से करते हैं या इसका भी संस्था से कहीं से कोई लाभ आपको मिलता है? कहीं से कुछ ना जी, जैसा भी टूटा फूटा अपना आप कर ले, अपना डॉक्टर साहब कर जाए, बाजी फ्री में कर जाए, कुछ पैसा उसे भी कर जाए। सरकार से आपकी किस प्रकार की उम्मीद है? सरकार से तो कुछ उम्मीद ना है जी, समाधान हमारे पास ही है। छोड़ने वाले 10 आदमी हैं और परेशान हो रहे हैं 1000 आदमी। ठीक है जी, इनकी रोक मतलब कि कोई ले जाना है, अपना दूध काढ़ा और छोड़ दिया। तो ये सब आपस और के गौशाला में चाचे तो 8 कुंटल घुस मांगे, कोई 2000 मांगे, कोई 15000 मांगे, कोई समाधान नहीं है। उसके बाद गौशाला वाले ले भी लें, लेने के बाद खुद ही छोड़ जाते हैं रात अंधेरे। गौशालाओं में और ज्यादा बुरा हाल है, गौशाला वाले ही छोड़ते हैं इन्हें। मैं चाह रहा हूँ कि अपना गांव में ऐसा ही नाम घोषित कर दिया जाए कि बताने वाले को 10-5 हज़ार रुपये दिए जाएं। गांव के ही आदमी है छोड़ने वाले, 2-4 आदमियों के पिछवाड़े लाल हो जाएंगे, अपना आप इनका समाधान हो जाएगा। सचिन भाई का आरोप है
कि किसान जैसे तैसे करके 8 मन भूस या 5100 रुपये की रसीद काट दी जाती है। उसके बाद भी जो गौवंशों को रख रहे हैं गौशाला के अंदर, वही लोग अबेर सवेर उनको दोबारा फिर रात में निकाल देते हैं, जिसकी वजह से हमारा किसान परेशान है।